राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। अहम फैसला लिया गया। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया। लेकिन बैठक के अंदर हुआ क्या कुछ था? क्या एसआईटी रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई? क्या चंपत राय का पक्ष जानने की जो कोशिश की गई, या फिर उनके इस्तीफे को ये सोच के स्वीकार कर लिया गया कि प्राइमा फेसाई यानी कि शुरुआती तौर पर जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो तो उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं परमानंद गिरी जी महाराज, युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, जो कि इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। परमानंद गिरी जी महाराज इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रस्ट की उस बैठक में गिने चुने जो ट्रस्टीज थे बस वही लोग शामिल थे, उसके अलावा कोई नहीं। तो महाराज जी से बेहतर कौन बता सकता है कि क्या कुछ हुआ? महाराज जी, चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा हो गया, स्वीकार हो गया, लेकिन बैठक की जब शुरुआत हुई तो क्या कुछ हुआ? नृत्य गोपाल दास जी ने दुख भी जाहिर किया कि जिस तरह से घोटाला हुआ। वो तो बहुत वृद्ध हैं, ज़्यादातर बोलते नहीं हैं, पर उनका उपस्थित होना ही। कल तो जहाँ बैठक हुई वहाँ से उनको जाने में भी दिक्कत थी। उनके सेवादारों ने कहा आगे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठक करो, और सिर्फ सिर हिला देते हैं। हाँ। तो ऐसे में जो है बैठक की शुरुआत कैसे हुई? क्या कुछ हुआ? क्या एसआईटी की जो शुरुआती रिपोर्ट है वो आई? हाँ, इस विषय पे चर्चा हुई कि कई मुद्दों पर जब तक उनकी रिपोर्ट ना आ जाए अभी हमें निर्णय नहीं लेने चाहिए। तो एसआईटी की रिपोर्ट रखी गई थी, जो अब तक जांच हुई आप लोगों को बताया गया कि क्या कुछ हुआ? वो थोड़ा बहुत जानकारी मीडिया से हमको जो मिला है। नहीं, बैठक में जो है क्या हुआ? बैठक में विषय हमने नहीं लिया। बैठक में एसआईटी रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि आप लोग करीबन जो 2.5 घंटे तक अंदर रहे हैं, तो आप लोगों की राय भी आई होगी कि चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करें ना करें, इस पर भी चर्चा हुई? नहीं, वो हुई थी चर्चा, पर इसके लिए तो बीच में एक वकील से पूछ लिया गया। हाँ, पराशरन जी से। तो उन्होंने कहा उन्होंने दे दिया, अब स्वीकार करो न करो तो हो ही गया है, ऐसा कहा। लेकिन फिर भी अपन लोगों ने रस्म अदा कर दी कि हाँ, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अच्छा। नहीं, लेकिन इस सबके बीच में जो है हम लोगों को जैसे बाहर जानकारी मिली कि आप लोगों में से कई लोगों ने कहा कि नहीं, अभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो चंपत राय के समर्थन में भी थे, अनिल मिश्रा को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, इनका स्वीकार कर लो, चंपत राय का नहीं करो। ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कोई क्लियर तो नहीं हुआ, पर स्वीकार करने पर यही था। तो वही बताया ना कि वकील जी ने बीच में कहा कि उन्होंने दे दिया है तो दे दिया है, वो तो आप माने ना माने, तो उनको कानूनी अधिकार उनको खुद नहीं है, दे दिया। लेकिन तब भी अंत में समिति में आया कि फिर भी हम लोगों को भी हाँ कर लेना चाहिए कि स्वीकार किया। 2.5 घंटे तक अंदर रहे, काफी लंबी चर्चा हुई। किस मुद्दे पर फिर 2.5 घंटे? अगर वकील साहब ने पहले कह दिया कि स्वीकार कर लो, लेकिन उसके बाद भी 2.5 घंटे तक, 2.5-3 घंटे तक लगभग चर्चा हुई। अन्य कई आगे की बैठकों का और अन्य चीज़ों का, और ये सब चर्चा चलती रही। वो कोई एक ही मुद्दा इस्तीफे का ही नहीं रहा। अच्छा, उसके अलावा चंपत राय, अनिल मिश्रा नहीं आए तो उन लोगों को आप लोगों ने बुलाया भी नहीं था? क्या हुआ क्योंकि पहले तो ये हो रहा था कि उन लोगों का पक्ष जान करके आगे की कार्रवाई होगी। हमने सीधा तो बुलाया नहीं, पर या तो उन्होंने अपने को इस्तीफा दिया है इसलिए खुद ही पालन किया, वो नहीं आए। हाँ? तो आते तो भी ठीक है, नहीं आए तो और अच्छा है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इससे तटस्थ रहेंगे। अब जो सवाल ये भी उठता है कि जैसे बहुत सारी चर्चा अयोध्या में जब हम भी पहुंचे हैं तो उसके बाद में बहुत जगह पर चर्चा यही हो रही थी कि चंपत राय अपनी मनमानी करने लगे थे, चंपत राय किसी की सुनते नहीं थे। आप लोगों का जो है इस पर क्या विचार है कि चंपत राय ने लोगों को, कितने लोगों को, अगर कोई कहता था कि जो यहाँ पर लोगों ने बोला है, साधु संतों ने बोला है कि कोई धनवान व्यक्ति आ जाता था उसको तुरंत जो है एंटरटेन करते थे, उनके साथ बैठ जाते थे, उनको दर्शन करवा देते थे, आम व्यक्तियों को जो है कुछ नहीं, वो अपनी मनमानी करते थे। मनमानी तो काम करते करते आदमी को सफलता आती है तो लगता है मैं किसकी सुनूं, ऐसा भी रहता है। तो जिन्होंने शिकायत की है उनका भी निजी अनुभव रहा होगा, तो और हर व्यक्ति की वो राय कहाँ तक लेंगे।
वो पूछते थे उस विषय के विषय, निर्माण है तो पत्थर कौन सा लेना, नींव कितनी खोदनी, खोदने के बाद भी। उसके बाद जब मंदिर बन गया, जब ट्रस्ट में आ गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो स्वाभाविक है, जो किसी ने कहा है वो ठीक ही कहा होगा कि नहीं सुनते, चूँकि इतना काम करने के बाद कौ खगेश को जगमाही, ऊँट चढ़े जो हालत नहीं। बिल्कुल। तो फिर जो है, क्योंकि आप लोग तो यहाँ रहते नहीं, आप हरिद्वार में रहते हैं, बाकी सदस्य जो कोई दिल्ली में, कोई जो है कहीं और किसी राज्य में, यहाँ तो 2 ही 3 लोग रहते हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष हैं। तो पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा के बारे में बात करें, क्योंकि वो आप लोग तो रहते नहीं हैं, तो मानते हैं कि जिम्मेदारी तो उनकी बनती थी। अगर इतना बड़ा जो चंदा चोरी हो रही है तो जिम्मेदारी तो उनकी बन रही है। जी, चंदा चढ़ावा चोरी। हाँ, चढ़ावा, चंदा तो पहले ही हुआ। जी जी जी, चढ़ावा चोरी। और चढ़ावा का तो हमको खुशी भी है और ये गिला शिकवा भी है जो कुछ हुआ। खुशी किस चीज़ की? खुशी इस बात की है कि बारे राम भक्त, यहाँ गिनना मुश्किल पड़ रहा है, इतना लोग चढ़ा रहे। लेकिन उसी में चोरी भी हो रही, तो करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो गया। वो तो अच्छा नहीं हुआ, बहुत दुख की बात है और भविष्य में सावधानी भी रहेगी। लेकिन यहाँ जब 2 लोग थे तो आप मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी, और चंपत राय जो कि खुद आप कह रहे हैं कि इतना कुछ देख रहे थे, सीसीटीवी वगैरह वहां पर लगाया गया, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। लोग 500 रुपए पहले कोई ले जाना शुरू किया, फिर 1000 रुपया ले जाना शुरू किया, फिर लाखों रुपया गायब होने लगा। जी, वो तो कहीं ना कहीं या तो अनुभव की कमी की कल्पना भी नहीं हो सकती होगी कि इतना करेंगे, जब तक करेंगे पता चला तब तक वो बात ज़्यादा ही फैल गई। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिन लोगों की नियुक्ति हुई, टिन्नू यादव का नाम लगातार आ रहा है। आप लोग मीडिया, हो सकता है वहाँ बैठक में चर्चा हुई हो ना हुई हो, लेकिन मीडिया के जरिए आपने भी सुना होगा कि टिन्नू यादव उनका जो है ड्राइवर होता था, लेकिन सब कुछ वही देखने लगा था, चंपत ने उनको नियुक्त किया था। मीडिया से भी मिला, बैठक में भी थोड़ा विषय टिन्नू यादव का जिक्र हुआ था। हाँ, तो क्या जिक्र हुआ टिन्नू यादव का, जितना आप बता सकते हो? जी, वो जो आप जानते हो वही है कि ड्राइवर था, सब कुछ वो कर रहा था, उसके पास से जो है पैसा मिल रहा है। वहाँ बैठक में तो नहीं आया, पर ये चर्चा हम लोगों को भी मीडिया से मिलती है कि उसकी जितनी सुनाई करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, नहीं दिया। अब किस तरह का अपनापन था, क्या था, कई बार अपने व्यक्ति को रख दो तो फिर कड़ाई करना मुश्किल हो जाता है। इस सब के बीच में जो है चर्चा ये भी हो रही, तो आप ये मानते हैं, क्योंकि जब अयोध्या में हम पहुंचे हैं, साधु संत भी जो है या आम जनता भी, उनका ये कहना है कि चंपत राय का इस्तीफा होना चाहिए था और वो जरूरी था, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, कटघरे में चंपत राय का ही नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मंदिर का रोजमर्रा का प्रशासन वही देख रहे थे। हाँ, तुलना में मुख्य वही है, तो उनका इस्तीफा स्वीकार तो कर लिया गया है। मतलब उनकी तरफ से जो जितनी निगरानी होनी चाहिए थी नहीं हुई, अब ये तो जो है कहा जा सकता है ना। कारण कुछ भी हो, पर कोई ढील तो हुई है। ये भी जानकारी आई है, अभी जो एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आई है, आप लोगों के पास में कितनी चर्चा हुई मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों के पास जो आई है कि चंपत राय के पास भी जानकारी पहले आ गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को बताने में देरी कर दी। इस तरीके की जो जानकारियां आई हैं एसआईटी रिपोर्ट में, हालांकि उनका नाम नहीं है, लेकिन जो है इस तरीके की जानकारियां आ रही हैं कि चंपत राय को, और ये गोविंद देवगिरी ने कहा है कि चंपत राय को भी पहले पता चल गया था, शिकायत बाद में हुई। ये तो कल विषय आया था कि वो करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अच्छा, हाँ, लेकिन कतई देर कर दी या क्या सोच गए, ये तो वो जाने। लेकिन ये कल बैठक में चर्चा में आया था कि वो जो उनकी जानकारी में पहले आया था, वो रिपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने की नहीं उस समय। हाँ, क्यों नहीं की, कारण क्या था, या ठीक हो जाएगा, जो भी आशा हो, और केस दायर करने में बात कोई बढ़े ना, जो भी, क्योंकि वो तो निर्णय करने वाले का अपना दिमाग है। लेकिन चंपत राय ने अगर जो है पुलिस में पहले इस तरीके की जानकारी आ गई होती, पहले मॉनिटरिंग हो रही होती, पुलिस को बता दिया होता, तो आपको लगता है कि
इस तरह का विवाद इतना नहीं बढ़ता। अब तो ये हो रहा ना कि आप आरोपियों को बचाने के लिए शायद इस तरीके से कर रहे थे कि आरोपी भी बच जाएं, अंदर ही अंदर मामला दब जाए, लेकिन मामला दबा तो नहीं। क्या हेतु है वो है, लेकिन ये सुना है कि वो करना चाहते थे, क्यों रुके हैं कारण वही बता सकते हैं। लेकिन बैठक में जो है बस इतना ही आया है कि वो करना चाहते थे लेकिन की नहीं उन्होंने। उसके अलावा जो है अनिल मिश्रा को लेकर के आप लोगों के पास क्या जानकारी है? क्योंकि ये हो रहा है कि चंपत राय की एक भूमिका थी, लेकिन अनिल मिश्रा का भी जो है बहुत बड़ा रोल आ रहा है पूरे उसमें। उनका भी इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया है। अनिल मिश्रा को आप जानते थे पहले उससे नाम जानते हैं और ये मीटिंग उसमें है ये भी जानते हैं, बाकी ज़्यादा परिचय नहीं। अनिल मिश्रा के बारे में आप लोगों को वहाँ बैठक में क्या चर्चा हुई? क्या पता चला कि अनिल मिश्रा का, क्योंकि कहा जा रहा है कि चंपत राय से ज़्यादा बड़ी भूमिका जो कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन अनिल मिश्रा को लेकर भी हो रहा है। हाँ, उस विषय में सीधा कोई विषय नहीं आया। लेकिन सबके बीच में अभी गोविंद गिरी जी से जो है, जो कोषाध्यक्ष हैं, उनसे जो हम लोगों की बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये उनका कहना है कि चंपत राय असमंजस में रहे, चंपत राय मैं की भूमिका में रहे, यानी कि मैं ही जो कर रहा हूं वही सही है। ये गोविंद गिरी जी का कहना है। आप इसको कैसे देखते हैं? अब वो अपनी समझ सबको ज़्यादा, लोग कहते हैं धन दूसरे का और बुद्धि अपनी सदा ज़्यादा लगती है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग जो है साधु संत की ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अयोध्या में पहुंचा हूँ, जब उनसे बात की है तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गोविंद देव गिरी भी जो है कोषाध्यक्ष थे, जिम्मेदारी तो उनकी भी है, उनको भी निगरानी रखनी चाहिए थी। अगर दो लोगों का इस्तीफा हो रहा तो तीसरे का क्यों नहीं? मतलब यहाँ ही ये चर्चा चल रही है, आप लोगों के सामने भी हो सकता आया हो मुद्दा। नहीं, इस तरह तो नहीं, पर यहाँ आने के पहले, बैठक में आने के पहले दिल्ली में टीवी लगाया था जी न्यूज, उसमें इनके खिलाफ आ रहा था। नहीं, हम जो किसी उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जो साधु संतों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक चर्चा है कि गोविंद देवगिरी का भी जो है रोल बनता है क्या? आप लोग कैसे देखते हैं? कोषाध्यक्ष हैं, एक जिम्मेदारी तो बड़ी जिम्मेदारी है। और ट्रस्टियों की तुलना में उनकी ज़्यादा है, कोषाध्यक्ष है, कोष के विषय में हाँ। बिल्कुल। तो अगर जो चंपत राय का इस्तीफा हुआ, उन्होंने दे दिया, अनिल मिश्रा ने दे दिया, गोविंद देवगिरी का होना चाहिए, कुछ विचार होना चाहिए। भविष्य बताएगा जैसा होगा। और इस सबके बीच में दिनेंद्र दास जी महाराज ट्रस्टी हैं, वो भी उन्होंने भी कहा है कि कोषाध्यक्ष की पूरी जिम्मेदारी है। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, तो दिनेंद्र दास जी महाराज ने भी कहा है कि अगर उन्हें पता था कि जो लोग चोरी कर रहे हैं तो उन्हें भी हटा देना चाहिए था। दिनेंद्र दास जी महाराज गोविंद गिरी को लेकर, उनको मुझे नहीं लगता कि पहले पता लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो भी यहाँ रहते तो हैं नहीं, प्रचार साधु प्रचार में रहते हैं, आश्रम संस्थाएं, तो ऐसा नहीं लगता कि उनको जानकारी रही हो, ध्यान नहीं दिया। तो फिर मतलब जो है घूम फिर करके केंद्र में दो ही लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर रहते थे, क्योंकि यहाँ रहते हैं, यहाँ की जानकारी उन्हीं की। चंपत राय और अनिल मिश्रा। जिम्मेदारी होते हुए भी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और कार्य देख करके नहीं लगता, पर कैसे चूक गए निर्णय लेने में, या वो आप लोगों के साथ उनका जो है स्वभाव कैसा था? सिर्फ बैठक तक बुलाने तक सीमित था या कुछ बताते भी थे बैठकों में? बैठकों में तो जो विषय आता था बताते थे सभी, बताने में तो बहुत अच्छे थे, वो पूरे आंकड़े याद रखते थे। अच्छा। हाँ, हम लोग तो यही प्रभावित थे कि फला समय ये हुआ, जो हमको तो कल की बैठक का पूछ रहे वही याद नहीं रहता। लेकिन इस बैठक के लिए भी उन्हीं की आपसे बात हुई थी? किससे? चंपत से ही आपकी बात हुई थी? चंपत राय ने ही आपको बताया था कि ये बैठक बुलाई गई है, ऐसा कुछ? हाँ, इतना उन्होंने सूचना दी थी कि बैठक है, आप ना पाओ स्वास्थ्य के कारण तो ऑनलाइन बात कर, बस। लेकिन आप खुद जो है संत हैं, पूरा जीवन आपने लगा दिया राम आंदोलन से, राम मंदिर आंदोलन से। आपने खुद बताया था कि जब ढांचा गिरा था आप वहाँ पर मौजूद थे, ऊपर चढ़े हुए थे, पूरे आंदोलन से जुड़े रहे, और आज जब ये पता चलता है कि जो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया है उसमें चोरी हो जाती है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पूरा आपका जीवन ही है
इस आंदोलन के साथ एक बड़ा हिस्सा आपने। ये काम ऐसा था समूह का कि इसमें अच्छा नहीं लगता, बाकी चोरी तो सबकी होती, जेब सबकी कट जाती है तो सब राम मंदिर आस्था करोड़ों लोग। सामूहिक है इसलिए, बाकी तो हानि लाभ सब चलते ही रहते हैं। हाँ, और मिलना बिछुड़ना, राम का वनवास हो गया, लक्ष्मण को ही अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण कहते हैं पिता ने ठीक नहीं किया स्त्री के कहने पर, तो लक्ष्मण को राम समझाते हैं काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत अपना कुछ होगा। तो राम औरों पे आरोप नहीं करते, अपने ऊपर ले लेते हैं। तो फिर पूरा जो आरोप लगे हैं जिसकी जांच चल रही है, 2 ही लोग जिम्मेदार या और भी कोई? जिम्मेदार हम सभी हैं। तो फिर तो पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए क्या? कि हाँ, आपने इस बात का जिक्र किया तो ये भी एक चर्चा शुरू हो गई है कि 2 लोगों से क्या पूरा ट्रस्ट भंग करके एक नया ट्रस्ट का गठन किया हो सकता है जांच में यदि सिद्ध होगा कि ट्रस्टी जिम्मेदार हैं तो सारा बदला जा सकता है, बदल देना चाहिए यदि ऐसा है। अगर सभी लोगों की जिम्मेदारी हाँ साबित होती है तो। अब क्योंकि ट्रस्ट कार्य के लिए है, ट्रस्ट मालिक तो होता ही नहीं है। लेकिन देश के करोड़ों लोगों की आस्था का के साथ खिलवाड़ हुआ है। हर कोई दुखी है, नाराज है, अपने अपने तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त अब महाराज जी बस 1-2 सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ। आप जब यहाँ आए होंगे आपने बहुत सारे राजनीतिक बयान भी देख लिए होंगे कि ये चोर है, वो चोर है, चंदा चोरी हुई, चढ़ावा चोरी हुई, ये सामान गायब हो गया, वो सामान गायब हो गया। बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है, हालांकि आपका भी सीधे तौर पर राजनीतिक। सामान आदि के विषय में तो पहले भी चंपत जी से बातें हुई मीटिंग में भी, वो सामान है, ऐसा रखा गया है, वो है, लेकिन वो पता नहीं ये खुले में क्यों नहीं आई ये बात। ये कल मीटिंग में तो आई ही, लेकिन हमें भी याद है, कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, पर हमें याद है कि उन्होंने कहा था कोई सामान ऐसे किया गया, ऐसे गला के ऐसे रखा गया, पहले जांच करा ली फिर गला लिया। अच्छा, तो मतलब वो चीज़ बताई थी बैठकों में। हाँ नहीं, राजनीतिक जो बयानबाजी हो रही है, आपने हालांकि संत हैं आप तो लोगों को प्रवचन देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, संजय सिंह, राहुल गांधी, तमाम जो पार्टियों के नेता, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव, 200 करोड़ नहीं 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। वो असल में राजनीतिज्ञों का बोलना तो वैसे भी कितना झूठ। कोई अच्छा से अच्छा व्यक्ति चुनाव के पहले ये नहीं कहेगा हम हार सकते हैं, यही कहेगा हम जीतेंगे। यहाँ तक चुनाव हो चुका तो गणना में भी कहते हैं नहीं तो बीच का है, प्रारंभ का है। तो राजनीतिक आदमी झूठ ना बोले तो राजनीति क्या करेगा। तो अब ट्रस्ट का क्या स्वरूप होगा? नए लोगों की सीईओ की नियुक्ति हो जाएगी क्या? लोगों का वो रहेगा, बहुत अच्छा होगा, और जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। ये भी सीख देने के लिए घटना हुई है और हम सबको सीख मिलेगी और राम भक्तों को भी सीख मिलेगी। उनकी उदारता को बहुत बहुत बधाई है। हम आश्चर्य करते हैं ऐसा होते हुए भीड़ भी कम नहीं, चढ़ौती भी कम नहीं, सब ठीक चल रहा। सब ठीक चल रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम भक्त जिनकी राम में आस्था है उनको एक बड़ा झटका ज़रूर लगा है। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर जिसको कहा जा रहा है आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। हर किसी के जहन में कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन सवाल तो कई हैं। फिलहाल चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, स्वीकार हो गया है। अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, स्वीकार हो गया है। और परमानंद गिरी महाराज जी का भी कहना है कि वो यहाँ थे तो निश्चित तौर पर उनका जो ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी। बैठक में भी आया कि अगर जानकारी आई थी तो वो क्यों नहीं उन्होंने मामला दर्ज करवाया, क्यों नहीं जांच करवाई। उन सवालों का जवाब कल बैठक में भी नहीं मिल पाया, लेकिन अब इस्तीफा हो गया है। इस सब के बीच में परमानंद गिरी महाराज जी ने यह भी कह दिया है कि अगर जांच में साबित होता है कि ट्रस्ट के बाकी लोगों की भी भूमिका रही है तो पूरे ट्रस्ट का भी नए सिरे से गठन पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। जब जांच पूरी हो जाएगी, ट्रस्ट की अगली बैठक होगी, तब आगे की रूपरेखा भी तैयार होगी।
सहयोगी कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।